हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2। पहले 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका। एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एग्जाम्पल 21 एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर नज़र से देखो, ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक, कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, इसका तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, उसी लॉजिक को यहाँ पे क्या है, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स है तो मैं इसको वाई भी कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इमेजिन करो ये साइन एक्स स्क्वायर ना होके साइन एक्स से ही है। ठीक है, इमेजिन किया आप लोगों ने, तो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इमेजिन किया कि साइन एक्स है। ठीक है, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या इमेज किया था कि ये एक्स स्क्वायर एक्स है एक्स, अब ये एक्स तो है नहीं, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे जो है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। ठीक, तो गिवन अस y बराबर है tan 2x प्लस 3। ठीक है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो tan 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 को क्या है, x कंसीडर करना है। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 एक बार और कर देना है। ठीक है, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, गिवन अस y इक्वल है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो देखो ये डबल कंपोजिट फंक्शन है। ठीक, तो देखो किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है इसको एक्स कंसीडर करो। ठीक है, क्या करना है कंसीडर, तो ये क्या है, क्या दिखाई देगा फिर तुम्हें, साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, माइनस मैंने यहाँ पे लगा दी, साइन एक्स स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर। मेरी बात आ रही ना समझ में। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर का 2x आगे लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज, हाँ क्या कह रही है क्वेश्चन, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, ठीक है। एक्सरसाइज में 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन दिए हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। और क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है गिवन अस y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये कंपोजिट फंक्शन है, हाँ अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो डी बाई, हाँ यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, आप लोगों को ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स ही कंसीडर करना है। तो साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे बच्चों, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, ठीक है। तो y बराबर कॉस साइन एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉस एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या, साइन एक्स, तो कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स क्या, साइन एक्स, ठीक। तो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स। उसके बाद ये वन का भी करेंगे, ठीक है, ठीक। लेकिन वन का डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये यहीं पे क्या है, आंसर होगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स, मेरी बात आ रही ना समझ में, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, हाँ। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें तो बी तो कांस्टेंट है, ये यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्स के साथ है, ठीक है, ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है, हाँ। तो इसका ए एक्स का क्या होगा, ए बी का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर दिया है आपको सेक 10 रूट एक्स, ठीक है, सेक 10 रूट एक्स, ओके, हाँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, ऑल द क्वेश्चन जितने भी अभी हाँ इस एक्सरसाइज में सॉल्व किए सारे के सारे क्या कंपोजिट है, ठीक है। तो ये सेक 10 रूट एक्स है, ठीक है। तो सेक 2, यहाँ पे सेक 10 रूट एक्स को क्या है, एक्स ही कंसीडर कर लेना है, मेरी बात आ रही ना समझ में, ओके। तो देखो फिर उसके बाद ये क्या दिखाए, इमेज करना है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो सेक एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो देखो सेक एक्स की वैल्यू क्या है, 10 रूट एक्स, ठीक है, ये तो होगा सेक एक्स। अब 10x, तो 10 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अब ये यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है। तो 10 रूट एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ओके। तो सेक 10 रूट एक्स
और टेन रूट एक्स। उसके बाद अब देखो सेक एक्स का वो सॉरी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया है मैंने, हाँ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स। अब देखो टेन एक्स का क्या सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, क्या है रूट एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स क्या रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्टली बताया क्या, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, वन अपॉन टू रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल, ऊपर के बिना लिख लिया करो, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसे हमें क्या है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये क्या है फंक्शन अपॉन फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में, तब इसमें फिर क्या है क्वाइसेंट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, क्वाइसेंट रूल, ठीक है। तो क्वाइसेंट रूल, हाँ देखो डी अपॉन डी एक्स, तो क्वाइसेंट रूल में क्या बताया मैंने, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी, तो पहले क्या करना है भी को छोड़ देना है, फिर डी अपॉन डी एक्स यू माइनस फिर यू को छोड़ देना है डी अपॉन डी एक्स भी अपॉन भी स्क्वायर, यही तो बताया है मैंने क्वाइसेंट रूल में, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले भी छोड़ देना है, ठीक है। तो यानी भी की वैल्यू यहाँ पे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद u का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन अभी 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 किया है इसको साइन ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। तो साइन का क्या कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इसको और कर ए एक्स प्लस बी का और किया तो ए आ गया, मेरी बात आई समझ में। अब नेगेटिव साइन, ठीक है। अब क्या है u का नहीं करना, और u क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर d अपॉन डी एक्स किसका लिखना है, इसका, ठीक है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे मैं प्लस कर दूं, ठीक है। तो साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब सी एक्स प्लस डी का एक बार और, तो d, ओके, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और उसको क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। अब क्या इस ए को आगे लिख दो और बस आंसर सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये डी आगे लिया प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है cos एक्स क्यू माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। तो y इक्वल cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। तो देखो फंक्शन इंटू फंक्शन यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्मेट में है, ये कौन से फॉर्मेट में है, एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्मेट में। तो इसको कैसे, तो इसको अपन इसको हमें क्या है प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है,
पहले फंक्शन का नहीं करना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ यहाँ पे क्या है, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जरूर लिखोगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन क्या है नोट करोगे, ठीक। जब मैं कहता हूँ पॉज द वीडियो तो पॉज कर लेना है वीडियो को, और क्या है नोट करना है, ओके, ठीक। किताब सामने लेके बैठना है एनसीईआरटी की, ठीक। एक्सरसाइज मैं बताता चलता हूँ साथ साथ, ठीक। किताब कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठना है, अदरवाइज मेरा वीडियो नहीं देखना है, ओके। अब तो देखो ये एफ एक्स है, हाँ ये जी एक्स है, या दूसरी हाँ लैंग्वेज में बोले ये यू है, ये भी है। तो सबसे पहले क्या है, यू को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, तो यू यानी कि कॉस एक्स क्यू, ठीक है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स क्या, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। अब प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट नहीं करना है, और डी अपॉन डी एक्स क्या, कॉस एक्स क्यू। मेरी बात आई समझ में, नहीं आई, आ गई, ओके। अब देखो कॉस एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या पावर का किया जाता है, तो पावर का हाँ हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन एक्स टू दी पावर 5, ये पावर का डिफरेंशिएशन। अब डी अपॉन डी एक्स क्या, साइन एक्स टू दी पावर 5 का करना पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में, यस। अब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, कॉस एक्स क्यू, ठीक है। तो कॉस एक्स, ओके, तो कॉस एक्स यानी कि माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स क्यू, ओके। अब इसका, तो इसका क्या 3x स्क्वायर, ओके, कॉस एक्स क्यू, ठीक है, और 2 साइन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। अब साइन एक्स टू दी पावर 5 का, तो क्या साइन एक्स का क्या कॉस एक्स, तो कॉस एक्स टू दी पावर 5, और अब एक्स टू दी पावर 5 का क्या 5x टू दी पावर 4, ओके। ये माइनस यहाँ पे आगे आ गया, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स क्यू, ओके। ये यहाँ पे ये मल्टी कर दिया, 10x टू दी पावर 4 कॉस एक्स क्यू, ठीक है, और क्या साइन एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स क्यू, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ओके। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स मैंने क्या बताया, रूट एक्स, तो d अपॉन डी एक्स रूट एक्स यानी कि क्या 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। अब सपोज करो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ना होके क्या है रूट 10x है, ठीक है। हाँ तो देखो किस प्रकार से ये फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, x ही कंसीडर करो, ठीक है। 10x को क्या कंसीडर करोगे x, तो 1 अपॉन 2 रूट 10x हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 10x का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन डी एक्स 10x, ठीक है, यानी 10x का क्या सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 10x। मेरी बात आई समझ में। तो वही चीज ये यहाँ पे है, ठीक है, लगभग उसी से मिलता जुलता ये यहाँ है, ठीक। तो ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही नहीं, 2। अब देखो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है ना,
ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे एक्स ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है, कॉट एक्स स्क्वायर है बस, हाँ अंतर इतना है। तो 1/2 रूट क्या, कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, d/dx जो इसके अंदर मटेरियल है। ओके, मेरी बात आई नहीं समझ में, अंदर जो मटेरियल है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। ये यहाँ पे भी अंदर क्या है, x है, तो d/dx x क्या 1 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली लिख देते हो उसको। मेरी बात आई समझ में, याद रखना ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से 2 गए। ठीक है, अब कॉट एक्स, अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके अंदर जो है यानी कि एक्स स्क्वायर उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। मेरी बात आई समझ में, हाँ ठीक है। अब कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टू दी वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब इसका ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इसको आगे लिख दो, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े प्यार से देखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका y बराबर कॉस रूट एक्स। ओके, y बराबर क्या, कॉस रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो देखो cos x का क्या, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, अब x टू दी वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x तो है नहीं, तो d/dx क्या, रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या, 1/2 रूट एक्स और माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह ये ले लिया। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आया। ओके, ठीक, अब मैंने क्या बताया, रूट के अंदर जो है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है। अब रूट के अंदर क्या है, x, और x का डिफरेंशिएशन क्या, 1, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो यानी माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल मॉडुलस x माइनस 1। ठीक है, वेयर x बिलोंग टू r, r मतलब रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको दिया है, ठीक है, वो x बराबर 1 पे डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है, चाहे डिफरेंशिएट नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको करें, तो मैंने जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तब मैंने बताया था कि इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एंड सी इज ए इन इट्स डोमेन, माना कि एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सी इसके डोमेन में कोई पॉइंट है, तो ये फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी पे। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल 1 पे वो कर रहे हैं, तो अपन क्या है, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। अगर LHD RHD के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या है, x बराबर 1 पे डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज x बराबर 1 पे क्या है, डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि x बराबर 1 पे डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि LHD शुड नॉट इक्वल टू RHD अपन को प्रूव करना है। ओके, ठीक, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, गिवन अस, ठीक है, fx बराबर
मॉडुलस x माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये मॉडुलस x माइनस वन है, ठीक। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHD, ठीक। हाँ, वैसे मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। हाँ, जैसे सपोज दैट, हाँ, अब ये यहाँ से, ठीक है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट थोड़ी खींचे, हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट थोड़ी खींची जा सकती है, ठीक है। हाँ, और आप ये तो जानते हो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है, वी शेप में बनता है। ओके, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है ना 11th क्लास में, ठीक। तो LHD क्या है, लिमिट x टेंड टू c, ओके, नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ठीक है। अब हाँ, कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, वन पे, तो लिमिट, ठीक है, x टेंड टू वन नेगेटिव, ठीक है, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस वन, ठीक है। अब क्या LHD निकाल रहे हैं ना, तो h टेंड टू जीरो, ठीक है। अब इसे h के टर्म में लिखेंगे, h टेंड टू क्या है, h एक वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है, जितना आप इसको छोटा समझ सको, ठीक है, ये उतनी छोटी है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू जीरो, ठीक है। अब f वन माइनस एच माइनस, देखो f1 की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है, जीरो अपॉन वन माइनस एच माइनस वन, ओके, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू जीरो। अब देखो f1 माइनस एच, ठीक है, देखो वन माइनस एच यहाँ पे रखना है इस फंक्शन में, ठीक है, कहाँ पे रखना है, देखो f(x) है तो x माइनस वन, ठीक है। अब f1 माइनस एच है तो यहाँ x की प्लेस पे क्या करना है, वन माइनस एच पुट कर देना है, ठीक है। तो मॉडुलस वन माइनस एच माइनस वन, ठीक है, अपॉन क्या, माइनस एच, ओके, लिमिट h टेंड टू जीरो, ठीक है, दिस कैंसिल आउट। अब ये हाँ, देखो मॉडुलस से ये निकलेगा तो प्लस h निकलेगा ना, मेरी बात आई ना समझ में, ठीक है। तो h अपॉन h माइनस में, ठीक है, कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस वन की लिमिट ली तो क्या है, वन है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, वन। अब क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, RHD, ओके। तो RHD क्या है, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ठीक है, लिमिट, अब एट x इक्वल वन पे है ना, तो x टेंड टू वन पॉजिटिव, ठीक है। देखो वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव का मतलब क्या है, वन नेगेटिव का मतलब वन के लेफ्ट में, वन पॉजिटिव का मतलब वन के राइट में, ठीक है। जब हाँ इधर इधर फंक्शन अगर डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो पॉइंट सी पे भी डिफरेंशिएट होगा, मेरी बात आई समझ में। और कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली एक्स, हाँ, एट x इक्वल वन पे क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड करने का, मेरी बात आई समझ में, ओके। तो fx माइनस f1, ठीक है, अपॉन वन माइनस, सॉरी, x माइनस वन, ठीक है। अब h को स्मॉल क्वांटिटी अभी है, तो लिमिट h टेंड टू जीरो f, अब वन प्लस एच, ओके, अभी यहाँ पे क्या है, वन माइनस एच, ठीक है, अब वन प्लस एच, f1 जीरो हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, ठीक है, दिस गो, ओके। अब ये वैल्यू फंक्शन में उठा के रखो, तो फंक्शन में क्या है, f(x) है तो x हाँ मॉडुलस x माइनस वन, अब वन प्लस एच है तो x की प्लेस पे क्या रख देना है, वन प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू जीरो मॉडुलस वन प्लस एच माइनस वन, ओके।
अपॉन क्या एच, दिस कैंसिल आउट, मॉडुलस से जब लिमिट एच टेंड टू 0 तो एच अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट होके 1, और 1 की लिमिट क्या 1 ही आएगी, ठीक है, यानी कि एल एच डी शुड नॉट इक्वल टू आर एच डी। 10 में लिख देना 10 गिवन फंक्शन, इट इज क्लियर दैट गिवन फंक्शन इज एल एच डी शुड नॉट इक्वल टू आर एच डी, 10 गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सॉरी यहाँ पे क्या है, ये -1 है, ठीक है, हाँ ये माइनस था, ओके स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 3, ठीक है। इसका इस हाँ क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट लिख दिया है ना, ठीक है, क्योंकि x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पे अपन को क्या है, हाँ शो करना है कि ये डिफरेंशिएट है या नहीं, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, ठीक है, तो x इक्वल 1 पर मैं करूंगा, x इक्वल 2 पे क्या है आप करोगे, ओके है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ क्या है x इक्वल 2 पे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गिवन अस, ठीक है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अब एट एक्स इक्वल 1 पर, ठीक है, तो एल एच डी देखो, एल एच डी क्या है अभी बताया मैंने, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ओके। अब हमें तो 1 पे करना है ना, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव, ओके, एफ एक्स माइनस f1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो, अब इसे एच के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखो हाँ क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, बस इतना ही समझना, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। क्या कहा मैंने, लेस देन और इक्वल टू, ठीक, यानी कि अगर इसमें क्या है 1.5 रखोगे, ठीक है, तो तुम्हें 1 देगा ये, ठीक है। 1.9 रखोगे तो भी ये क्या है 1 देगा, ठीक है, यानी कि हाँ, और 1 रखोगे तब भी ये क्या है तुम्हें 1 ही देगा, ठीक है। 2.5 रखोगे 2 देगा, 2.9 रखोगे 2 देगा, ठीक है, 2 रखोगे 2 देगा, ठीक है, 0.5 रखोगे 0 देगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, तो या तो ये बराबर देगा या उससे क्या है छोटा इंटीजर देगा तुम्हें। मेरी बात आई समझ में। तो हाँ, और क्लास 11th में मैंने क्या है डिटेल में पढ़ाया है तुम्हें, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, जब अपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था उस समय, ओके। मेरी बात आई समझ में, ठीक। अब इसे एच के टर्म है, एच क्या है मैंने बताया, ठीक है, ये फिर से एक बार समझो, ठीक है, 1 है एट एक्स इक्वल, तो एट एक्स इक्वल 1 पे फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में अगर फंक्शन डिफरेंशिएट है तो वो एट एक्स इक्वल 1 पे भी क्या है डिफरेंशिएट है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है, ओके। और यहाँ डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं, तो वो एक्स इक्वल 1 पे क्या है ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट नहीं होगा, ओके, ठीक। हाँ, अब h टेंड टू 0, ठीक है, h क्या है वेरी वेरी हाँ 10 to 0, h किधर बढ़ रहा है x की वो 0 की ओर, ठीक है, तो h क्या है वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। जितना आप इसको क्या है स्मॉल
इमेज कर सकते हो, ये उतनी स्मॉल है। ओके तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब x 1 माइनस एच माइनस, देखो जब आप हाँ f1 यानी कि फंक्शन में हाँ 1 रखोगे तो ये 1 देगा तुम्हें। ओके 1 अपॉन 1 माइनस एच चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस एच और माइनस 1। ओके दिस कैंसिल आउट, ठीक। लिमिट h टेंड टू 0। ओके अब देखो फंक्शन में 1 माइनस एच, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, यानी कि 1 से छोटी क्वांटिटी रख रहे हैं ना, और 1 से छोटी क्वांटिटी रखेंगे तो ये हमें क्या देगा, 0। ओके तो 0 माइनस 1 अपॉन ये यहां से क्या माइनस एच। ओके अब लिमिट h टेंड टू 0 और 1 अपॉन एच हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया 1 अपॉन एच, ठीक है। अब देखो अब इसकी लिमिट लेंगे तो क्या 0 अपॉन 1, 0 का किसी में डिवाइड देंगे तो क्या 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है। नहीं आया समझ में कि मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन एच, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का डिवाइड अपन 1 में देंगे तो क्या है इन्फिनिटी आएगा। ओके अब क्या आर एच डी, ठीक। तो आर एच डी क्या है, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके अब एट एक्स इक्वल 1 पे है ना, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ 1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1। ओके अब लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ 1 होगा, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब है पॉजिटिव पे चेक कर रहा है ना, ठीक है। तो f 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। ओके x की वैल्यू रख दी 1 प्लस एच। ओके ये गो, ठीक है। अब देखो f 1 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू अब 1 से बड़ा है ना तो 1 देगा ना, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0, देखो 1 देगा, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अब देखो 1 प्लस एच, ठीक है, यानी कि 1 से कुछ h कुछ तो है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो क्या होगा कुछ तो है, यानी 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग पे ये क्या है, मैंने क्या बताया 1.5 पे 1, 1.9 पे 9, ठीक है, 1.25 पे 1, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग पे क्या 1 ही देगा ना, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है, 1 माइनस 0, ठीक है, और 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0। ओके अब एल एच डी शुड नॉट इक्वल टू आर एच डी। ओके thus given function should not differentiable at x equal 1। इसी प्रकार से x equal 2 पे कर लेना है। ओके बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।